देश भर में लंबे समय से थिएटर इन एजुकेशन का प्रयास चल रहा है, परंतु आज तक हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके हैं कि स्कूल स्तर के ऊपर थिएटर एक्सपर्ट्स की नियुक्ति की जा सके ताकि भारतीय प्राचीन कला एवं सांस्कृतिक मूल्यों का संवर्धन किया जा सके ताकि वह बच्चों की पहुंच में आए। भारत सरकार ने सन 2020 में एक नई शिक्षा नीति को लागू करने का प्रयास किया, जिसे हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कहते हैं। वैसे तो तभी से देश भर में लगभग सभी संस्थाओं ने यह कोशिश करी है कि कैसे इस नई शिक्षा नीति को लागू किया जा सके, क्योंकि इस शिक्षा नीति का सबसे खास बात यह है कि इसमें थिएटर को एजुकेशन के साथ में इंटीग्रेट किया जाना है, लेकिन इसको सही ढंग से अभी भी पूरी तरीके से लागू नहीं किया जा सका। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। इसी संदर्भ में चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी ने शहर की कई स्कूलों में विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन किया है। मेरा सब्जेक्ट था हिंदी। जब मैं बच्चों से इंटरेक्शन कर रही थी, जब बच्चों से मैं वार्तालाप कर रही थी क्लास में, और मैंने हिंदी में भी कर रही थी, इंग्लिश में भी कर रही थी, लेकिन वो ज़्यादातर जो एक्सप्रेसिव थे वो हिंदी लैंग्वेज में थे। मेरा फर्स्ट चैलेंज था कि मेरे को करिकुलम में से एक तो बाहर नहीं जाना था, और दूसरा चैलेंज था कि जो उसमें स्क्रिप्ट थी, स्क्रिप्ट में जो नरेशन में दिया गया था, उस नरेशन को मैंने कैरेक्टराइजेशन में चेंज करना था। हाँ, जब मेरे पास बच्चे आए थे तो वो बहुत रॉ थे। रॉ का मैं कहूँगी कि वो बच्चों को मतलब लैंग्वेज पे कंट्रोल नहीं था, कुछ भी बोल देते और उनमें क्लैरिटी नहीं थी, बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं थी, और कहाँ पंक्चुएशन लगाना है या कहाँ, और हेजिटेशन बहुत थी, और आई कांटेक्ट के साथ नहीं बोलते थे। कम्युनिकेशन स्किल में जो बहुत सारे वर्बल और नॉन वर्बल जैसे कम्युनिकेशन होती है, तो वर्बल में अच्छे थे, कभी कभी उनको नॉन वर्बल में भी रहना पड़ता था कम्युनिकेशन करते समय, तो वो चीज़ उनमें नहीं थी। उनको वैल्यू ऑफ टाइम का नहीं पता था, और इर्रेगुलर बहुत थे। इनको ये समझ नहीं थी कि इसमें रेगुलर होके हम ज़्यादा सीख सकते हैं। और सबसे बड़ी जो बात थी, उनमें एक लिसनिंग पावर नहीं थी, वो बैठ के सुनते नहीं थे और दूसरों के फीलिंग्स का रेस्पेक्ट नहीं करते थे। तो ये एक बहुत ज़रूरी होता है थिएटर में। जब हम कोई परफॉर्म करने जाते हैं, टीम मैनेजमेंट है, टीम वर्क होता है, एक दूसरे के साथ में कोलैबोरेशन करना होता है। तो ये सब चीज़ें शुरू में नहीं थी। जब वो हमारे साथ बैठते थे तो हम उनको ये सब बताते थे कि ऐसे मत करो, ये करो, ऐसे बैठो, इस चीज़ का रेस्पेक्ट करो, इतनी किस आवाज़ को तुम कितना लाउड बोल सकते हो, इस आवाज़ को आप धीरे से भी बोल सकते थे। तो इस बीच में वो एक्सप्रेशन भी सीख रहे थे। तो ये छोटी छोटी चीज़ थी जिससे कि उनका कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, उनकी वॉइस में क्लैरिटी आई, और सबसे बड़ी बात वो आई कांटेक्ट करने लगे और दूसरों की फीलिंग्स को सुनने लगे, उनका रेस्पेक्ट करने लगे। तो ये थिएटर का एक बहुत बड़ा होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, जो हम कहते हैं, जो मेंटल लेवल पे काम कर रहे हैं, फिजिकल लेवल पे काम कर रहे हैं और इमोशनल लेवल पे काम। हाँ, बच्चों की क्लासरूम स्टडी में सर वो जब वो सब्जेक्ट टीचर के साथ बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो सब्जेक्ट टीचर जब बच्चों को बताती है कि ये बच्चा पहले ये नहीं कर रहा था और अब बच्चा ये करने लगा है। बच्चों को प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं था, उनका प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं था, और या उनको ये भी नहीं पता था कि ये किस इमोशन के साथ बोलना है, उनको ये भी नहीं पता था कि पॉज कहाँ देना है। तो ये चीज़ सब्जेक्ट टीचर ने हमें बताया कि ये बच्चे अब करने लगे हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनल और एक्सप्रेसिव हो गए हैं। उनको ये पता है कि ये भाव है, इस डायलॉग को इस तरह से बोला जाएगा, तो डेफिनेटली इसमें चेंज आता है। माय नेम इज़ अर्शी शर्मा। मैं गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल मनी माजरा में एज ए जेबीटी टीचर काम करती हूँ, और मैं यहाँ बाल वाटिका क्लास को पढ़ाती हूँ। जो 1 महीने की थिएटर वर्कशॉप हमारे स्कूल में लगी थी, इट वाज रियली वंडरफुल। बच्चों ने इसमें बहुत कुछ सीखा। जो बच्चों की पर्सनैलिटी में एक फ़र्क है, उनकी लैंग्वेज को लेके जो पकड़ बढ़ी है, और सबसे बड़ी बात उनमें जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की इम्प्रूवमेंट हुई है, वो देखते ही बनती है। और सारे स्कूल ने, जब उन्होंने थिएटर के बाद स्कूल में भी परफॉर्म किया, तो सभी टीचर्स ने और बाकी स्टूडेंट्स ने जो उनमें फ़र्क है वो उसे महसूस किया है बिल्कुल। तो जो बच्चों में फ़र्क जो हमने देखा है, हर कैरेक्टर में कुछ ना कुछ फ़र्क हमने ज़रूर महसूस किया है। जैसे बच्चों की स्पीच की क्लैरिटी बहुत अच्छी हुई है, उनका मंच पे आने का जो कॉन्फिडेंस है उसमें भी बहुत इम्प्रूवमेंट हमें देखने के लिए मिलती है। थिएटर के फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक जो मैंने फ़र्क महसूस किया है, बच्चों ने थिएटर के
द्वारा जो पढ़ाई सीखी है वो इतने एबल हैं कि वो किसी भी लेसन को थिएटर के रूप में अपनी क्लास के आगे प्रस्तुत करने के लिए काबिल है। उनके क्लास टीचर्स और सब्जेक्ट टीचर्स का भी ये कहना था कि जब वो थिएटर वर्कशॉप में आए हैं तो उनको पूरा ये भी था कि हमारा क्लास का काम पीछे छूटना नहीं चाहिए, तो वो अपने होमवर्क में उनके वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे थे ताकि दोनों काम को अच्छे से बैलेंस कर पाएँ। थिएटर वर्कशॉप के बाद बच्चों का जो फोकस है अपने लेसन्स को लेके वो बढ़ गया है। खासकर लैंग्वेज की अगर बात करें तो जो भी लेसन लैंग्वेजेस में आ रहे हैं बच्चों से बहुत अच्छे से ले रहे हैं और सोच रहे हैं कि इसको हम थिएटर के रूप में कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं। तो बच्चों का फोकस और अटेंशन ज़रूर पढ़ाई में बढ़ा है इससे। बच्चों को वहाँ पे टैगोर थिएटर में परफॉर्म करते देख हमें बहुत खुशी हुई। बच्चों ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, बच्चे खुद भी बहुत खुश थे। हमारे बच्चों को ऐसा पहली बार वो मंच मिला था, तो बच्चों के पेरेंट्स बहुत प्राउड फील कर रहे थे और हम एज ए टीचर भी हमने बहुत प्राउड फील किया। मैं श्यामलाल गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल मनी माजरा में मुख्याध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। थिएटर जो है आज से नहीं, बहुत ही प्राचीन काल से हमारे देश में चला आ रहा है और अब इसको फिर से इसकी आवश्यकता है। थिएटर और एजुकेशन दोनों ही हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। अगर हम इन दोनों को साथ लेकर के चलते हैं तो बच्चों का सर्वांगीण विकास में बहुत ही इसका योगदान रहेगा। ये आपका बहुत ही उत्तम प्रयास था और बच्चों को सीखने का बहुत ही अच्छा अवसर मिला और उनकी प्रस्तुति जो थी वो भी बहुत ही सराहनीय थी। हाँ, मैं बीच बीच में मिलता रहा हूँ, देखा भी है मैंने और मैडम से बात भी की है, बच्चों की परफॉर्मेंस देखी है। बच्चों ने बहुत ही मन से सीखने की इच्छा जाहिर की है और मैं चाहता हूँ ये प्रोसेस कंटिन्यू होना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ इस तरह की एक्टिविटीज़ से निश्चित रूप से बच्चों के जीवन में बदलाव आता है, जो कि मैंने स्वयं देखा है। जिस समय बच्चों की यहाँ प्रैक्टिस करवाई जाती थी, मैंने देखा है बच्चों के चेहरे पर एक विशेष प्रभाव देखने को मिला जो उनके दैनिक जीवन से अलग हटकर था और कुछ समय के लिए बच्चे अपने आप को प्रफुल्लित और तरोताज़ा महसूस कर रहे थे। बिल्कुल इस तरह से बच्चों के जीवन में बदलाव हमने खुद महसूस किया है। ये वर्कशॉप करने के बाद जिन बच्चों ने भी ये किया है उनके जीवन में परिवर्तन आया है और अनुशासित भी हुए हैं और क्लासेज में रेगुलरली उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी। सिर्फ किताबें पढ़ने से ही बच्चा नहीं सीखता है, इस तरह की एक्टिविटीज़ से भी बहुत कुछ सीखता है और ये चीज़ें हमारे दैनिक जीवन में बच्चों में बहुत काम आती हैं और बच्चे का विकास होता है। एक चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ पे कि अगर तुमको लग रहा है कि तुमसे नहीं होएगा तो तुम साइड में बैठ जाओ, थोड़ी देर बाद तुम्हारा मन करे तो तुम वापस आ जाओ। इसके अंदर ना कोई किसी चीज़ की टेंशन है, ना किसी चीज़ का कोई है। अगर मेरे को मन करता तो मैं इसको प्रेफर करता अच्छे से और मैं कर भी रहा हूँ क्योंकि ये मेरी चॉइस है। हाँ, मेरी लैंग्वेज पे फ़ायदा हो रहा है, मेरी आवाज़ भी तेज़ हो रखी है इस वक्त। अगर मेरे को ना बस एक चीज़ की थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है, बीच बीच में वोकल में ना मेरे पेन होने लग जाता है, बट अब वो भी ठीक होने लग गया है। मेरे मैम ने बोलता कि अगर तुम्हारे वोकल में पेन हो रहा है तो पेट से आवाज़ निकालो, तो मैंने वो भी करा, मेरी आवाज़ भी ठीक होगी। पहले मैं लर्न क्या कर पाता था, मेरे से कुछ होता ही नहीं था पहले। तो फिर मैंने जैसे ये वर्कशॉप स्टार्ट करी तो मेरी लर्निंग भी थोड़ी सी बेटर होने लगी और अब मैं 2 या फिर 5 मिनट्स के अंदर 3 क्वेश्चन लर्न कर लेता हूँ आराम से, चाहे वो हिंदी का हो चाहे वो इंग्लिश का हो, वो आराम से हो जाते हैं। पहले मैं लर्न वगैरह ज़्यादा नहीं करती थी बिकॉज मैं एक बार रीडिंग वगैरह मार के छोड़ देती थी। मुझे नहीं लगता, मेरा मन नहीं करता था वगैरह लर्न वगैरह करने का। मुझे मतलब लिखना ज़्यादा पसंद था। अब मुझे जब से मैंने डायलॉग्स याद करके बोले हैं तब से मुझे लगता है कि हाँ मैं लर्न कर सकती हूँ। तो मैं इसलिए अपनी क्लास का वर्क भी लर्न करके टाइम पे टीचर्स को ओरल वर्क भी टेस्ट देती हूँ। नमस्कार। क्या हो यदि हमारे आसपास की
नजीब चीजें भी सजीव हो जाएं। सोचिए जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं वह आपसे बातें करे। जब माँ घर में पूछे आज खाने में क्या बनाऊं, तो भिंडी फ्रिज से खुद ही बोले आज मुझे ही बना लो। जब सुबह की हड़बड़ाहट में गाड़ी की चाबी खुद ही बोले अरे अंकल मुझे ले जाना ना भूलना, शायद जिंदगी काफी आसान हो जाएगी, परंतु साथ ही शोर भी बहुत बढ़ जाएगा। पेड़ खंबे आदि चलने लगे तो कितनी भीड़ हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं आशी के जीवन में ऐसा समय आया तो क्या हुआ। प्रेजेंटिंग गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल मनीमाजरा। सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक लेटर बॉक्स, 2 बिजली के खंबे, 2 कौवे, 2 पोस्टर और वहीं पर 2 पेड़। समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। राम राम राम, रात बहुत हो गई। आजकल की रातें कैसी हैं? जल्दी बीतने में ही नहीं आती। दिन तो कैसे ना कैसे हड़बड़ी में बीत ही जाता है, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। तब भी बरसात की रातों से तो यह रात कहीं अच्छी है पेड़ राजा। बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, एक टांग पे खड़े रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े रहो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मन करता है ये सब छोड़ के भाग जाऊं। मुझ पर भी एक रात गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। बाप रे, वो बिजली थी या आफत। जहां बिजली गिरी वहां गड्ढा, गड्ढा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब भी उस रात की याद आती है तो बदन थर-थर कांपने लगता है। और साडी दा तबीयत लोहे दिया जो सी बीमार नहीं पैंदे, वरना कोई भी इस तरह ठंड धुप विच खड़ा रहेगा बीमार पै जावेगा नहीं। किन्ने दिन बीत गए, किन्नी रातां, पर असी उत्थे ही खड़े आ। छी, चंगी जी आ भी कोई नौकरी आ। अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे ठंडी गर्मी या बरसात में उतनी तकलीफ नहीं होती, फिर भी तुमसे बहुत पहले के यहाँ खड़ा हूँ मैं। अब मुझे ही ले लो, मैं यहाँ, यही मेरा जन्म हुआ, इसी जगह। तब सब कुछ कितना अलग था। तब ये बड़े बड़े घर भी नहीं थे, तब ये सड़क भी नहीं थी, तब ये पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी नहीं थी। था तो सिर्फ ये नीला समुद्र ही था। जब तुम्हें यहाँ लाकर रखा गया तो मैंने सोचा चलो कोई तो मिला जिससे मैं बात कर सकूं, पर वो भी कहाँ। शुरू में तुम मुझसे बात ही कहाँ करते थे। फिर मैंने भी सोच लिया तुम्हारी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो, हमारे भी स्वभाव कुछ ऐसा ही है। और एक दिन जब आंधी पानी में मैं तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा, बाप रे कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। होता तू खड़िया सी इसलिए कुछ संभल गया, नहीं तो गिर ही जाता। पर मैं तू आप जख्मी हो गया, तू इन्हें ऊपर से ऊपर ही छोड़ देता। इस दिन बाद अब सारे दी पक्की दोस्ती हो गई। हवा आज भी बहुत है। मेरी कमर सुबह से खड़ी खड़ी थक गई हो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। कौन है जो इतनी रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ निकालकर मेरी नींद खराब करता है? जरा भर भी चैन नहीं है ने। मीठी आवाज में नहीं कहते, कौवे सी करकश काँव करे, कहता है जरा भर भी चैन नहीं। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर, चलो एक बार पढ़ के देखते हैं। श्रीमान श्रीयुक्त गोविंदराव जी, राम राम। आपका बेटा पढ़ाई में बहुत कमजोर है, उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता। उसकी बजाय उसे क्लास से बाहर आकर घंटों बंटे खेलना ज्यादा पसंद है। कृपया मुझसे आकर मिलिए। अरे परिश्कित पापा, हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये आजकल के बच्चे पढ़ते नहीं और अपने पापा के पैसों को फिजूल का समझकर ही उड़ाते रहते हैं। ये पापा लोग पूरा दिन ऑफिस में काम करते हैं, तब जाकर आते हैं पैसे। उन्हें भी ये बच्चे फालतू को समझे क्यों? हेडमास्टर तो मुझे होना चाहिए था, तो इन प्रेशिया के बच्चों की मैं अच्छी खबर लेता। क्यों लालता हूँ? किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ रहे हो? अरे चोरी 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 किस लिए? ये सारे पत्र मेरे पास तो होते हैं, जब मेरा मन करता है तब पढ़ लेता हूँ, वरना रख देता हूँ। कब्जे में होने का मतलब यहाँ तो नहीं लालता हूँ कि किसी की भी चिट्ठी फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो।
पता चल गया तो? अरे पता चलता है तो पता चलने दो। यहाँ पूरा दिन कौन बैठे और इन पत्रों का ध्यान रखे। पोस्टमैन आता है, मुझसे पत्र ले जाता है। एक दिन की बात है, पोस्टमैन मुझसे पत्र समेटने लगा, तभी मुझे इतनी जोर की जमाई आई कि ना, वो तो वहां से भाग गया। लेकिन लालता चिट्ठी जिसकी हो उसी को पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। अरे मैं कहाँ किसकी चिट्ठी अपने पास ही रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसकी मिल ही जाती है। मैं तो अपने मनोरंजन के लिए पढ़ता हूँ और वापस रख देता हूँ। लगता है कोई आ रहा है। काम काम काम। मैं बच्चे उठाने वाला हूँ और दूसरा कोई काम मुझे नहीं आता। अभी अभी थोड़ी देर पहले घर से ये बच्ची उठाई है मैंने। बहुत गहरी नींद में सो रही थी, अब तक उठी नहीं और उठेगी भी नहीं, क्योंकि इसे मैंने बेहोशी का इंजेक्शन जो दे दिया है। सरदार, अब बड़ी भूख लगी है। सरदार, भूख तो मुझे भी लगी है। सुबह से काम इतना होता है कि खाने का वक्त ही नहीं मिलता। भूख तो मुझे भी लगी है, पर इसका क्या किया जाए? इसे कहाँ छुपाया जाए? कोई ढंग की जगह ही नहीं है यहाँ। सरदार, ये बरगद का पेड़ कैसा रहेगा? हाँ, इसे यही बरगद के पेड़ के नीचे लेटाकर छोड़ दो। बाकी हम खाना खा के आने के बाद देख लेंगे इसका क्या करना है। इतनी रात को आने किसका मुमकिन ही नहीं है। अरे गधे, वैसे ही जैसा तेरा मुमकिन ही बोलना मुमकिन नहीं। खाना खाने चलते हैं। हाँ चलो। पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। यह लड़की तो छोटी सी है और वह बहुत दुष्ट आदमी लग रहे थे। वह आदमी इसे कहीं से उठा कर लाए हैं, मैंने सुना है। एक जागना, सुबह से देख रहा हूँ तेरे को, उठ ही नहीं रहा। दिन हो गया? दिन नहीं हुआ, एक दुष्ट आदमी इस बच्ची को उठा ले आया। रुको जरा, अभी आंखों पर चुल्लू पर पानी डाल कर आता हूँ। भयंकर, बहुत ही भयंकर। यह लड़की तो छोटी सी है, कौन जाने किसकी है। नासपीटे ने सोई लड़की को ही उठा लिया, जैसे कोई चील किसी छोटे खरगोश के बच्चे को उठा ले जाता है। मैं भी देखना चाहता हाँ, पर मैं चुप कह नहीं सकता। लाल ताऊ के अजय भी सो रही है। हाँ, खंबे महाराज ये अभी भी सो रही है। मैं बताऊं, बोलो अब कौन किसे उठा लाया? इसे, इस छोटी सी बच्ची को एक दुष्ट उठा लाया। अच्छा, यह लड़की। और कहाँ गया इसे उठा के लाने वाला? वह जरा गया है खाने की तलाश में, उसे बहुत भूख लगी थी ना। मैं बताऊं, अपने काम होने नहीं देंगे। पर मैं कहता हूँ ये होगा कैसे? होगा कैसे मतलब? हम वो दूसरे प्यारी बच्ची उठा ले जान दे। मैंने देखा उस नासपीटे को, मुझे तो बहुत ही दुष्ट लगा। घड़ी भर के लिए मुझे ये लगा कहीं मुझे ही ना उठा ले जाए वो। आपको अरे इसमें इतना दांत फाड़ रखने की क्या बात है? उसकी वह गंदी नजर मुझे यहाँ से भी नजर आ रही थी। मुझे तो लगता है जब हम हंसे तो ये हिल रही थी। लगता है जाग रही है। छोटी लड़की अब तक जाग चुकी है। आधी आंखों से सामने देखती है कि पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौवा एक दूसरे से बात कर रहे हैं। क्या ये सब बोल रहे थे? ये लेटर बॉक्स, ये पेड़, ये खंबा, ये कौवे, ये तो ठीक लग रहे हैं। फिर मुझे जो दिखाई दिया, क्या वे सपना था या कुछ और? ये सब क्या है? कौन बोल रहा था? कौन गप्पे मार रहा था? कौन बातें कर रहा था? ये सब क्या है?
मुझसे चुप नहीं रहा जाता, बहुत घबरा गई है बच्ची। अरे बच्ची तू घबरा मत। कौन? मैं हूँ लेटर बॉक्स। तुम बोलते भी हो? हाँ, मेरा मुंह नहीं है क्या? तुम चलते भी हो? आदमियों को देख देख कर। सच? वैसे तो मैं थोड़ा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह। सच में सुनाओ ना। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। मजा आ गया। लेटर बॉक्स बोलता भी है, चलता भी है। पर मैं ना बहुत लाल हूँ, नाच पीड़े का पाल सर रंग ही नहीं था, लाल रंग पोत दिया मुझ पर। फिर भी लेटर बॉक्स तुम बहुत अच्छी हो, बहुत मजेदार हो, पर मुझे ना अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा है, सपना लग रहा है, सपना। घुंघरू की आवाज। जो कभी ना देखी हो ऐसी चीज देख लो तो सपना ही लगता है। वैसे तुम यह सब छोड़ो, तुम यह बताओ तुम रहती कहाँ हो बच्ची? घर में। सभी हो, वैसे ही उस सड़क का अपना लोगों को दिया नाम बताओ। मुझे नहीं पता, कोई कोई उसे रोड कहता है, कोई कोई उसे सड़क कहता है। कमाल है। कौन बोला ये कमाल है? शाबाश। इधर से आवाज आई। ओ तेरी दी। इधर से भी आवाज आई। कुड़िया घबरा ना। खंबा भी बोलता है। अरे हम भी तो हैं। कौवे भी बोलते हैं। हाँ। जहाँ नहीं बोलना तो वहाँ बोल जाते हैं, गधे कहीं के। लेटर बॉक्स क्या ये सब बोलते हैं? हाँ, सब बोलते हैं, चलते हैं, गाते हैं और नाचते भी हैं। कसम से? कसम से। पर ये काम हम अकेले में करते हैं, वरना ये काम करते हुए अगर हमें इंसान देख ले तो वो हमें भूत समझकर हमसे भाग जाते हैं। चलो हमसे मिलकर नाचते हैं। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, महक रहा मैं आज फिर ऐसे फूल बगिया में खिलते हो जैसे बादलों की मैं और कुछ नैया, झूम जाऊं मैं बन के बावलिया, अपनी चोटी में बांध लूं दुनिया। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। लेटर बॉक्स, अब मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। बहुत मजा आ रहा है, 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 बहुत बहुत मजा आ रहा है। कहाँ? लगता है कोई आ रहा है। लगता है वो दूसरा आदमी आ रहा है, वो जिस बच्ची को उठा कर लाए थे। बाप रे। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। वाह, पेट भर खा लिया, अब आगे चला जाए। चलो। तुम दोनों जाओ, बच्चे को देख के आओ, यहाँ लेकर आई थी वहीं पे है ना। सरदार, गुलाब तो बहुत बढ़िया थे। हाँ, वो सरदार लड़की नहीं है। सरदार वहाँ पर लड़की नहीं है। सरदार, ये वक्त बर्फ करने का नहीं है। अरे ढूंढो। गई कहाँ वो बच्ची? गई कहाँ वो? आखिर गई कहाँ? तुमने ठीक से देखा तो है ना? हाँ। गई कहाँ वो? गई कहाँ वो बच्ची? काटी हम लोगों ने उन दोस्त की, आए थे बड़े बच्ची उठाने। मजा आ गया। अरे मजा तो आ गया, पर वो कहाँ है?
लगता है वह दुष्ट आदमी उस बच्ची को ले गया। अरे आपकी चेयर के नीचे तो नहीं है? लगता है जब बच्ची को उनको कौवे डरा रहे थे तब बच्ची भी उनके साथ चली गई। मैं तो बहुत थक गया। हम भी थक गए। चलो बैठ जाते हैं। अरे कितना अच्छा स्वभाव था उस बच्ची का। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। 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 ए बच्ची, तू गई कहाँ थी? मैं तो उन दुष्ट आदमियों से बचकर पोस्टर के पीछे छुप गई थी। पता है कितना डर गए थे हम सब। अब मुझे सोने दो, मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे नींद आ रही है। सो गई बच्ची, बहुत थकी हुई थी ना, इसलिए झट से सो गई। लगता है थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी। तब हम इस बच्ची का क्या करेंगे? कहाँ जाएगी ये बच्ची? मैं बताऊं? क्या? क्या हम सब मिलकर कुछ करें, इसको इसके पापा से मिलवाते हैं? कैसे? आसान है, पेड़ रहते बस तुम अपनी छाया इस पे बनाए रखना ताकि ये देर तक सोती रहे। और खंबा महाराज आप थोड़ा टेढ़े खड़े हो जाइए। लेकिन इससे होगा क्या? इससे एक्सीडेंट लगेगा, और एक्सीडेंट में तो पुलिस पता पूछती ही है ना, खोए हुए बच्चों को उनके घर पहुंचाती है ना। पर अगर पुलिस नहीं आई तो क्या होगा? ताऊ, आपको पढ़ना लिखना आता है ना? हाँ, मुझे पढ़ना लिखना आता है। ताऊ, आप इस छोटी सी बच्ची के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, मैं इस छोटी बच्ची के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बस एक बार अपने घर पहुँच जाए फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो सुनो फिर। मेरी कमर ये पोस्टर पर चिपकाओ, जल्दी जाओ। कौवा उसके कान में और कुछ कहते हैं। लेटर बॉक्स गर्दन हिलाता है। सुबह होती है। खंबा अपनी जगह पर टेढ़ा होकर खड़ा है। पेड़ सोई हुई लड़की पर झुककर अपनी छाया लिया हुआ है। कौवों की काव काव जोर जोर से सुनाई दे रही है। काव काव काव। लाल तो बोल रहा हूँ, अगर आप में से किसी को इस प्यारी बच्ची के पापा मिले तो जितना जल्दी हो सके कृपया उन्हें इस प्यारी बच्ची से मिलवाइए, क्योंकि पापा खो गए। हमें उम्मीद नहीं थी कि हमारा बेटा इतना अच्छा कर सकता है। कुछ दिनों से वो काफ़ी प्रैक्टिस कर रहा था घर पर, मगर जो यहाँ परफॉर्मेंस देखी हमने, वो उसने अपने 100% से भी बहुत बेटर दी है। उसका कॉन्फिडेंट लेवल बहुत बढ़ा, उसकी जो एक्यूरेसी है डायलॉग बोलने की और किसी से कम्युनिकेशन के लिए जो स्किल चाहिए होता है उसमें भी बहुत फ़र्क पड़ा। पढ़ाई तो पहले से बेहतर था, बस उसका थोड़ा घुलने मिलने का वो था ना, तो घुल मिल पाता नहीं था प्रॉपर। तो बट वो अब जैसी परफॉर्मेंस देख के मुझे लग रहा है कि ये घुलने मिलने की दिक्कत भी उससे कम होएगी और उसका बोलने का तरीका भी थोड़ा परफेक्ट होगा। सर, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरा लड़का मतलब कभी भी कहीं नहीं निकलता था, आज पहली बार उसने यहाँ पे आया, अच्छा किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसका बर्ताव जो है, मतलब जिस सुस्तीपन में रहता था, यहाँ पे जिस हिसाब से किया सर, मेरे को लगा कि ये और आगे चल के मतलब बहुत कुछ कर सकता है। मेरे को लगता नहीं था कि ये कुछ कर पाएगा, पर इसने किया, मैंने देखा, मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैं चाहती हूँ आगे भी मैम और करवाएं और भी करें। संगीत नाटक अकादमी का बहुत ही अच्छा प्रयास है और मेरा ये विचार है कि ये सभी स्कूलों में होना चाहिए। जो बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, देखिए उनको और उनके पेरेंट्स के लिए तो बड़े एक यादगार पल थे। सिलेबस से रिलेटेड जो भी इन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं, तो उसमें बच्चों ने बहुत कुछ सीखा ही है। बच्चों को थिएटर के माध्यम से विषय पढ़ने में बहुत रुचि है और उन्होंने उस पाठ को, उस विषय को बहुत अच्छी तरह से आत्मसात कर लिया। इसके लिए इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हर व्यक्ति को सुदेश शर्मा जी, उनकी टीम तथा एक्सपर्ट्स, स्कूल के प्रिंसिपल्स
बच्चे और उनके पेरेंट्स सभी को वास्तव में मेरी तरफ से साधुवाद। शहर के सभी स्कूलों के प्राध्यापक, अध्यापक, बच्चों के अभिभावक तथा विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम की खूब सराहना की तथा सबने यह माना कि बच्चों के विकास और उज्जवल भविष्य के लिए रंगमंच कला की प्रतिभा और इसका प्रशिक्षण होना यह अनिवार्य है। इसलिए हम आशा करते हैं कि चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी के इस नई शिक्षा नीति 2020 के सफल प्रयास को ध्यान में रखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन अपना उचित हमें मार्गदर्शन तथा योगदान देगा ताकि रंगमंच कला जो है और उनके एक्सपर्ट्स की स्कूल में नियुक्ति के साथ यह विषय और विशाल हो, हम उस विशालता की ओर अग्रसर हो।